कि 30 से नीचे और करोड़ से ऊपर। मैं आलोक पांडे, अगर मैं कहूँ तो मैं एक बॉर्न एंटरप्रेन्योर कह सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं काम करने के किसी और के लिए। मुझे लगता है कि मैं एक लोगों के लिए भी जॉब जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं काम करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी होती है, वो उस सफ़र में बहुत सारे कष्ट हैं। आज पिच किया, 2 महीने 3 महीने लगता है तो पिच तैयार करने में, फिर उसको प्रेजेंट करने में, फिर वहाँ से यस नो हो रहा है और पिच क्या पता 6 महीने के बाद में फिर यहाँ से नो हो गया। इसके लिए माइंड मेकअप कैसे करते हैं? क्योंकि अगर आप उस बैकग्राउंड से नहीं होते जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, तो क्या जो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये जो बायो फर्टिलाइजर की। तो मैंने बताने की कोशिश करी है कि ये जर्नी में मज़ा भी आता है और एक कष्ट भी होता है, क्योंकि कई बार हम फेल भी होते हैं। जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के लिए है कि वहाँ पे वो व्यक्ति बहुत ईमानदार, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। अगर मैं बिजनेस फैमिली से आता ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं इंजॉय करके देख रहा था, आज मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फील करके देखता हूँ। तो यही बस एक अंतर रहता कि वो सब चैलेंजेस तो बहुत बड़े होते हैं, उसका स्केल जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस स्केल की आती है, काफ़ी मतलब एग्जिस्टेंशियल टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। लंबा अगर खेलना है ना, तो मेरा बस इतना मानना है कि जब तक आप वो ज़िंदगी नहीं जिएंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल में चल क्या रहा है। आप बस उसको ओवरऑल ऊपर से देख रहे होंगे कि यहाँ लूप होल है, यहाँ पैसा है। आप जब उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोचिए कि आप जब अपने कस्टमर को जब तक नहीं सही से समझते हैं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमसे, अमेरिका यूरोप में बैठे लोग, कि कोई एक निक्की नाम का एक लड़का है जो नालंदा, बिहार के किसी सुदूर नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो आएगा और पॉवर्टी का समस्या पूरे विश्व से खत्म कर देगा। नोबडी एक्सपेक्टिंग। लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? मैं अपने गांव का पहला इंजीनियर हूँ। मेरे से मेरे गांव, मेरा कम्युनिटी, मेरे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निक्की वहां पढ़ने गया है, जब वो वापस लौटेगा तो मेरा समस्या सॉल्व करेगा। कि आपको वो सारी कलाएं सीखनी है जो आपके एग्जिस्टेंस को बचा के रखेंगे। आपको अब अपने अभिमान को खत्म नहीं करना है। अभिमान माने अहंकार नहीं होता है, अहंकार और अभिमान में अंतर है। आपने सेल्फ स्टीम को कभी भी मत को चलने देना, और तुम एकलव्य की तरह मर भी मत जाना, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा। एकलव्य की अपनी मजबूरी थी, उसका एक मैसेज है उसका, उस महाभारत के उस प्रसंग का। लेकिन आपके पास ये विकल्प है कि आपको उस परिधि में जाना नहीं है, उन चक्रव्यूहों को समझना है जिंदगी के। तो ये हर कोई पार्थ की स्थिति में एक दिन आता है, हर दिन एक एकलव्य आपके अंदर पैदा होता है, मरता है। मेरा ये मानना है कि जो फंडिंग है वो स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा चाहिए नहीं, लेकिन उनको लगता है कि उनको फंडिंग चाहिए। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक नहीं है स्टार्टअप का, और उनको शायद मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, बट रात को सपना आया और सुबह आप फंडिंग ढूंढने निकल गए, ये गलत आदत है। मेरा हमेशा ये मानना है, और मैं इसको सब्सटेंशिएट करूंगा, मेरा हमेशा ये मानना है कि when you are creating a business and at the early stage if you go and hunt for funding and suppose you get the funding, अभी आपकी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं, ठीक है, तो कोई 25 लाख लगा देगा, कोई 50 लाख लगा देगा, कोई 1 CR लगा दिया। अगर 1 करोड़ भी आपका वैल्यूएशन लगा दिया, God forbid, at the ideation stage or something, whatever stage you are, and the person gives you 10 lakh rupees, he will take away 10% equity. It is not a fantastic situation for any company. For example, during COVID, जब हमारा business standstill पे आ गया था, then we still had a workforce of 2000 people. तो उनको कैसे आप busy रखो, उनको कैसे आप keep them employed, and उनको salaries आप कैसे दे सकते हो जब आपका revenue ही नहीं है? तो वो सब चैलेंजेस तो बहुत बड़े होते हैं, उसका स्केल जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस स्केल की आती है, काफ़ी मतलब एग्जिस्टेंशियल टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वी लकीली केप्ट ऑलमोस्ट ऑल आवर स्टाफ ऑन रोल। तो टुडे वी हैव मोर एम्प्लॉयज देन वी डिड प्री कोविड। तो बट एक साल ऐसा था जब हमारा रेवेन्यू 0 था, हम स्टाफ को रोल पे रखना था। तो इनोवेटिव वेज ऑफ कि कहीं से कुछ रेवेन्यू आए जिससे उनकी सैलरीज पे ऑफ हो सके। दैट मीन्स वही कि वो डे टू डे की स्ट्रेटजीज बदलनी होती, पता नहीं, अनसर्टेनिटी की जो मैं बात करता हूँ। मैं अगर पूरे शहर पे नहीं जा सकता हूँ मैं, मगर मेरी वॉइस, मेरा ये चैनल, ये जो शो भी जा सकता है।